एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक का हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 को लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा क्वेश्चन आंसर कराने का डे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2008-2009 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़। तो 2008 और 2009 के हिसाब से अकॉर्डिंग से इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 22,553, 25,494, ओके। और तीसरा है 6,610 और डी ऑप्शन है 54,850। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट 25,494, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कितने से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर एक फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई। ठीक है, 30 जून, ओके। ऑप्शन नंबर 3 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर टू 31 अगस्त। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 21 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 21 अप्रैल होगा यहाँ पर, 21 अप्रैल से 31 मार्च, ओके। देन सेकेंड बात करते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, गोवा। देन अगर हम बात करते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मैक्सिमम पावर कैपिटा इनकम। तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है तो सबसे पहला ऑप्शन है पटना, ओके, गया, सीवर, नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक पटना इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन और इनकम मेथड क्या है, तो सिंपल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकली। तो सिंपल भी होना चाहिए, साइंटिफिकली भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब गरीबी के लाइन में, बिलो मतलब नीचे आती है बिहार का पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज। तो कितने होंगे, 41.41.4%। ठीक है, प्रोडक्शन इनकम एंड डैश कंप्लीट सर्कुलर ग्रुप। तो प्रोडक्शन इनकम और क्या मतलब कि ये कंप्लीट करता है एक सर्कल ग्रुप को। तो एक्सपेंस। ठीक है, देन हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस, ये एक्स है, ये ई है। ठीक है, देन बात करते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम कॉज इन डैश इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो जब नेशनल इनकम बढ़ता है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है, तो किसकी वजह से, तो ग्रोथ जब होता है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, ग्रोथ यहाँ लिखेंगे, 1 सेकेंड, ग्रोथ, ओके। देन बात करें द प्रोसेस ऑफ डैश इज कम्प्लीटेड बाय इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो उस प्रोसेस को किस तरीके से मतलब कंप्लीट किया जाता है जबकि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है। तो डेवलपमेंट इज कंप्लीट, मतलब कि डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट हम इसमें फिल करते हैं। ठीक है, DEVELOPMENT। ठीक है, डेवलपमेंट। देन आगे बात करते हैं इन बिहार ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज इन डैश इन द ईयर 2008-2009। कि किस ईयर में बिहार की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कितनी थी। तो 11.03% थी 2008 और 2009 के अकॉर्डिंग में। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स की बात की गई है, तो सही और गलत देखते हैं। नेशनल इनकम इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ एन इनकम इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो कहने के मतलब नेशनल इनकम जब बढ़ता है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी से, तो कोई भी इनकम एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम बढ़ता है। तो जी हाँ, इस करेक्ट आंसर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें टी लिखो। ठीक है, ट्रू। देन आगे हम बढ़ते हैं प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डू नॉट कंप्लीट द सर्कुलर ग्रुप। तो प्रोडक्शन और इनकम और एक्सपेंडिचर ये सर्कल ग्रुप को कंप्लीट नहीं करता, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि हमने फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा और जो कि चैप्टर में भी पढ़ा, फॉल्स है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज मोर देन पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका।
तो क्या इंडिया का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं अमेरिका के पर कैपिटा इनकम से? जी बिल्कुल भी नहीं, हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉल्स। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। देन अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजा पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज 20 रुपीज़ इन 1968। क्या दादा भाई नौरोजा के अनुसार पर कैपिटा इनकम हमारे भारत की 20 रुपये थी 1968 में, पहले बार जब निकाला गया था? ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, हो गया। देन आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्टली इन द पीरियड पर कैपिटा इनकम इन बिहार। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रीब्यूट किया जाता है मोस्टली पर कैपिटा इनकम में, तो बिहार में क्या ये सही है? तो हाँ, ये भी सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा हमारे बिहार में है। ठीक है, ट्रू। देन आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एब्रीविएशन जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं जीडीपी के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो लिख लें। ओके, देन पीसीआई। ओके, तो पीसीआई में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास होगा पर कैपिटा इनकम। ओके, यहाँ लिखते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ओके, ये दोनों आपने लिख लिया। NSSO ये लिख लिया, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। NSO की बात करते हैं तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको लिखो, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, देन SCO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर इसको लिख लिया, अब इसको इरेज करें। CSO के लिखेंगे तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिखना। CSO की बात करेंगे, ये हो गया हमारे पास GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ग्रॉस नेशनल, इसको कलर को चेंज करते हैं येलो। ओके, यहाँ प्रोडक्ट। ओके, करेक्ट। देन आगे बात करेंगे NNP। ओके, इसको इरेज कर दिया। NNP की बात करते हैं तो नीट नेशनल प्रोडक्ट, नीट नेशनल प्रोडक्ट, नीट नेशनल प्रोडक्ट सी। ओके, और NI नेशनल इनकम, यहाँ लिखते हैं नेशनल इनकम। देन अगर हम बात करें EDI की तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया। ओके, यहाँ लिख लो, यूज करें। देन व्हाट इज इनकम, इनकम के बारे में हम बात करते हैं तो इनकम जो कि आपको एक डेफिनेशन लिखना है, शॉर्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ डोमेस्टिक, GDP के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। पर कैपिटा इनकम क्या है, इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। और कब और किसने नेशनल इनकम पहले बार इंडिया का निकाला था? तो दादा भाई नौरोजा ने 1968 में। और कितने निकालते हैं ये पूछा जाता है तो 20 रुपीज़। किस इंस्टीट्यूट से इंडिया नेशनल इनकम को कंप्यूट किया गया है? एक्सप्लेन कीजिए वो प्रॉब्लम को जो कि NI यानी नेशनल इनकम को कंपटीशन देता है, इन्वॉल्व कीजिए। देन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और पॉवर्टी के बीच में, गरीबी और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कीजिए। ठीक है, देन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन एंड फॉर विच ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट नेशनल इनकम कम्युनिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कब और किस ऑब्जेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम कमेटी के लिए इंडिपेंडेंस के बाद निकाला था? ठीक है, उसके बारे में और क्या थे वो ऑब्जेक्ट। डिफाइन नेशनल इनकम को डिफाइन कीजिए और इसके मेथड को, मेजरमेंट किस तरीके से, कौन से मेथड से करते हैं उसके बारे में लिखिए। ठीक है,
देन आगे देखेंगे तो ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को डिफरेंस सीखे और एग्जाम में डिफरेंस को कुछ इस तरीके से लिखना है, इधर पर कैपिटा इनकम और इधर नेशनल इनकम, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हाउ इज़ इनकम प्रोवेटेबली फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, किस तरीके से इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट किस तरीके से डेवलप्ड इंडिया को कर सकते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखे पर कैपिटा इनकम पे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और डज द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम अफेक्ट नेशनल इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्या नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट करेगा, तो हाँ इसको भी एक्सप्लेन करके लिखे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क है और यहाँ होता है चैप्टर एंड। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 को, मनी सेविंग एंड क्रेडिट के बारे में। इन सारी चीज़ों को कल डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, ठीक है।